मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका अपने चैनल मैथ्स बाय जोगिंदर पर स्वागत है। कैसे है सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 का 11वां सेट करने वाले हैं, जो 12 जनवरी 2023 को आया था। ठीक है, और शिफ्ट थर्ड। तो बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 और 12 के तीसरा अनुपात, यानी 5 और 12 का पहला ये निकाल देते हैं। तीसरी संख्या ये मान लेते हैं। ठीक है, जो पहली और दूसरी का अनुपात होगा वही 12 दूसरी और तीसरी का अनुपात होगा। तो 5/12 12 में x। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 144/5। और अब आगे क्या बोल रहा है? 5, 8 और 9 का चौथा अनुपात। 5, 8, 9 और चौथी संख्या हम x मान लेते हैं। तो क्या आएगा? 5/8 इज इक्वल टू में 9/में x। ठीक है, तो यहां से क्या आएगी? यहाँ x की जगह पर y मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x मान लिया तो ये y हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 72/5। ठीक है, तो हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इसका और इसका रेशो पूछ रखा है, तो कैसे निकालेंगे? 72/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, 72 दूनी 144, यानी 2:1। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनिल ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की। ठीक है, और सुबह 10 बजे तक वह अपनी यात्रा का आधा भाग, यानी आधा हिस्सा तो 10 बजे तक पूरा कर लेता है। ठीक है, और 1 बजे तक वो अपनी यात्रा का 4/5 भाग पूरा कर लेता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी यात्रा किस समय शुरू की, ये निकालना हमें। इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी 10 किलोमीटर कोई डिस्टेंस मान लेते हैं हम। ठीक है, 5 दूनी 10, यानी 10 का आधा हिस्सा, यानी 5 किलोमीटर वो 10 बजे तक पूरी कर लेता है। ठीक है, 5 बजे तक वो 10 बजे तक वो 5 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 4/5 जो है वो 1 बजे तक पूरा कर लेता है। 1 बजे तक वो कितने? 10 का 4/5 निकालेंगे तो कितना होगा? 8 किलोमीटर, यानी 1 बजे तक वो 8 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। तो यहां से कितना टाइम लगा? 3 घंटे। 3 घंटे में वो 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 3 घंटे में वो 3 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 1 घंटे में 1 किलोमीटर, यानी 1 घंटे में वो 1 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अगर 3 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है तो। अगर 1 घंटे में 1 किलोमीटर चल रहा है तो 5 किलोमीटर कै घंटे में चलेगा? 5 घंटे में। ठीक है, तो यहां से हम 10 में से 5 घंटे घटाएंगे तो उसने 5 बजे उसने यात्रा शुरू की थी। यही तो हमसे पूछ रखा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु है, बनाया गया है किसमें से? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लकड़ी के एक आयताकार ब्लॉक से बनाया गया है। और ये बनाया गया है तो किसमें से? जो ये इसमें से बना दिया आयताकार ब्लॉक में से ये, और जो बाकी बच गई खराब लकड़ी, उसका हमने क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है खराब। ठीक है, यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आयताकार ब्लॉक का 8 गुना 6 गुना में 4, 8 6 48 चौके 192। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, और इसमें से बना है क्या? एक कोण, यानी शंकु। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 बट्टे में इंटू में 22/7 इंटू में r²। r की वैल्यू 4 गुना 4 और हाइट 8 है।
ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32, 32 चौका 128, 22 अट्ठा 176, आसल 17, 22 दूनी 44, 44 और 17, 44 और 17 61, ऐसल 6, 22 एकम 22 और 6 28, बटे में क्या आएगा 3 7 21। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से 7 से काटेंगे तो क्या आएगा 7 चौक 28, ठीक है 0, और यहाँ पे 7 दूनी 14 यानी 402 आ गया। 3 से फिर से काटेंगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12 यानी 192 था, इसमें से 134 यूज कर लिया तो खराब कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 3 गया 5, ठीक है तो कितना रह गया 58 खराब हो गया, किसमें से 192 में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अगर मैं 192 का 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 19.2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 30%। 30% की वैल्यू कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 3 नीम 27 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी ये लगभग 30% की जो वैल्यू है इसके बराबर है। तो 30% के आसपास यही है 30%, यानी 30% हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वर्षों के लिए 500 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ठीक है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1.25 रुपये। 1 यानी CI और SI के बीच का अंतर कितना है 1.25, ठीक है। आपको पता है अगर प्रिंसिपल है इस पे अगर हम R% की रेट से रेट हमें निकालनी है, रेट निकाल ली R% की रेट से पहले साल जो ब्याज होगा वो कितना होगा PR बटे में 100, ठीक है। दूसरे साल क्या होगा PR बटे में 100 और चक्रवृद्धि ब्याज इस पे लगाएंगे तो कितना होगा PR स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर यानी 10,000, ठीक है। ये जो हमारा क्या है SI यानी साधारण ब्याज, और ये पूरा जो है ये क्या है अपना CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में से CI निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.25 रुपीज, ठीक है। और प्रिंसिपल की वैल्यू भी हम क्वेश्चन ने दे रखी है कितनी 500, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अगर मैं 2 जीरो से इसको काट दूं, अगर ये 2 जीरो 100 को इस साइड गुणा करूंगा तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं काटूंगा 5 से तो क्या आएगा 25, तो R स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ गई 25, ठीक है। तो R की रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी 5%, यानी रेट 5% है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु 1200 रुपए पर सूचीबद्ध यानी मार्क प्राइस कितना है 1200 रुपए, ठीक है। एक ग्राहक को लगातार 2 छूट पाने के बाद उसको कितने रुपए में मिली, वो 1200 रुपए की चीज उसको कितने रुपए मिली 972 रुपए में, ठीक है। अब कितनी छूट मिली उसको 228 की छूट 1200 पे परसेंटेज बनाने के लिए कितनी 100 से गुणा, ठीक है। काटेंगे तो कितना आया 12 एकम 12, 12 निम्मा 108, यानी कुल मिलाकर उसको 19% की छूट मिली थी, ठीक है। और वो 2 लगातार छूट दी थी, उसको पहली छूट जो थी वो कितनी थी 10%, तो हमसे दूसरी छूट पूछ रखी है,
ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से जाएंगे तो कितना आएगा, 10 और 12 22, 22 में से 1.2 घटाएंगे तो क्या आएगा 22 में, यानी 21 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं ये लूंगा तो ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा, 12 से फालतू लिया तो 21 से फालतू होगा, तो 19 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं x की जगह पर 10% ही ले लूं तो क्या आएगा, 10 प्लस 10 माइनस में 10 गुणा में 10 बटे में 16, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 10 20, 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 19%, यानी हमारा आंसर क्या होगा 10%। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 12 और 14 का चौथा अनुपात ज्ञात करना हमें। 3 12 और 14 का चौथी संख्या मान लेते हैं x, यानी 3/12 इज इक्वल टू में 14 बटे में x। ये इन दोनों का रेशो बराबर होगा तो काटेंगे तो क्या आएगा, 3 चौके 12, x इस साइड और 4 उस साइड, कितना आ जाएगा 14 चौके 56। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लोहे की गेंद है। गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है, तो गोलाकार गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। अगर मैं 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की गेंद का वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या आएगा, 4/3 इंटू में पाई इंटू में आर क्यूब। आर कितना है 21 गुणा में 21 गुणा में 21। ठीक है, अगर मैं एक छोटी गेंद का निकालूंगा तो कितना आएगा, 4/3 इंटू में पाई इंटू में आर क्यूब, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, मान लेते हैं n गेंद बनी होगी इसको पिघलाकर, जो इसका वॉल्यूम होगा और इन n गेंदों का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, अगर हम 4/3 से 4/3 काट देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 7 तिया 21। ठीक है, तो n की जो वैल्यू आएगी 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 गेंदे उसमें से बनेगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18, 24 और 25 के से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग निकालना है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, 18, 24 और 25। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 की पावर 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा में 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। ठीक है, यहां से सबसे बड़ी पावर 8 गुणा 3 गुणा में 25। ठीक है, 8 या 24, 24 गुणा 25 क्या आता है, 25 गुणा 25 क्या आता है 625। 625 में 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 600। ठीक है, यानी इनका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 600 आएगा। ठीक है, और क्या मिस कर रहे हैं हम, ओ सॉरी यहाँ पे 3 की पावर 2 था तो यहाँ पे 3 की पावर 2 होगा, तो यानी इसको 3 से और गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा 1800। यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 1800। ठीक है, आगे अब क्या पूछ रहा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से भाग कौन सी संख्या भाग होगी और उनके अंकों का योग निकालना है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, 3 4 5 6, 1800 इसका एलसीएम आया था, 1800 से भाग देंगे तो क्या आएगा 18 पंजे 90, यानी 9000। ठीक है, क्या आएगा 1000, 1 जीरो उतारेंगे तो क्या आएगा 18 पंजे 90, यानी 9000, तो क्या आ गया 1000। यानी इसका जो रिमाइंडर आया वो 1000 आया। अगर मैं इसमें से 1000 घटा दूंगा, अगर मैं
1,00,000 में से इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000 रुपए में से इस 1,00,000 में से 1,000 घटा दूंगा तो 1800 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन वो 1,00,000 1,000 घटा दूंगा ना इसमें से, तो वो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी, वो जो कि हमें क्या चाहिए, 6 अंकों की। तो इसमें क्या जोड़े कि वो 1800 से भाग हो जाए, तो 1800 में से 1000 घटाएंगे तो 800, यानी इसमें हमें 800 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये किससे होगा, 1800 से भाग होगा। ठीक है, यहां से अब क्या करें, अब इनका जोड़ निकालना है, 8 और 1 9, जिस भी ऑप्शन में 9 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको सोल्व करेंगे। 28 और 3, 28 में से 3 गया 25, और 75/25 क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 3। ठीक है, 75/25 3, और यहाँ से ऑफ का मतलब क्या था, गुणा, 3 पंजे 15 और 5 5 25, और इसकी तो वैल्यू आ गई 25। ठीक है, इसकी तो वैल्यू आ गई 25, और इसकी वैल्यू 3, और इसकी वैल्यू 1/2। ये माइनस था और ये भी माइनस, 25 और 3 28। ठीक है, और ये कितना आ गया, 2 या 6 6 और 1 7, 7/2। 28 28 दूनी 56, 56 में से 7 गया 49, यानी -49/2। ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करता है और लागत मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी मान लेते हैं उसका मूल्य 100 रुपये है और 100 पे 32% का लाभ कमाता है, तो कितना, 132 पे, और 12% कम वजन तोलता है तो कितना, 88, तो उसे लाभ कितना हुआ होगा। तो कितना लाभ हुआ है, 44 का लाभ, 12 में से 8 गया 4, और 12 में से 8 गया 4, यानी 44 का लाभ 88 पे, तो 100 पे कितना, तो 44 दूनी 88, 1/2 क्या आता है, 50%, यानी 50% का उसको प्रॉफिट हुआ। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी ए जो 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी जो है 36 दिन में पूरा कर सकता है। कुछ काम मान लेते हैं 36, इनका जो एलसीएम आएगा 36 आएगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है काम छोड़कर, और तो शेष कार्य भी कितने दिन में करेंगे। 8 दिन तक काम ये तीनों करेंगे 3 की एफिशिएंसी से, 8 × 3, यानी एक साथ उन्होंने 24 काम कर लिया था, यानी 24 यूनिट काम कर लिया था। तो करना कितना था, 36, रह गया कितना, 12। 12 काम कौन करेगा, बी किस एफिशिएंसी से काम करेगा, ए की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितने दिन में पूरा कर देगा वो, 12 डेज में, यानी 12 दिन में वो काम पूरा कर देगा। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12वां क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। पहला गुणज क्या होगा, 3, और 10वां गुणज क्या होगा, 3×30। ठीक है, अगर ये संख्या 80 में है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं औसत, पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या बटे में 2। ठीक है, तो 3 और 30 33 बटे में 2 क्या होगा, 16.5, यानी इसका जो औसत होगा ये होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, यदि आलू की कीमत 10% बढ़ जाए, यानी 100 से कितनी हो जाए, 110। ठीक है, तो उपयोगकर्ता को आलू की खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए कि ताकि आलू का खर्च उतना ही रहे। कितना कम करना चाहिए, 10 कम करना चाहिए, कितने पे, 110 पे। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना, और 1/11 क्या आता है, 9 सही, 1/11%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार का वर्तमान मूल्य 8,50,000 रुपए है और इसका मूल्य प्रति वर्ष 10% की दर से घट रहा है और 4 वर्ष के बाद कितना होगा। ठीक है, वर्तमान में कितना है 8,50,000, पहले वर्ष कितना हो गया 10% की फ्रैक्शन कितनी हो गई 1/10, यानी 10 से 9 हो गया। दूसरे साल 9, 10 से 9, तीसरे साल और चौथे साल। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, आंसर क्या आ गया 9 निम 81, 81 गुणा 81 गुणा में 85। इसका जो डिजिटल सम है, पहले तो यूनिट डिजिट देखते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा जो कि सभी ऑप्शन में है, तो इससे हम ऑप्शन को छाट नहीं सकते। तो क्या निकाले हम डिजिटल सम। डिजिटल सम इसका क्या आएगा 0, 0 से किसी से भी गुणा करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा 0। जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 0 हो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं 5 और 4 9 कट गए, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18। ठीक है, इसका डिजिटल सम 8 है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 0 7 और 6 13, 13 और 5 18, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक, क्योंकि इसका डिजिटल सम क्या है 0। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 0 8 और 6 14, 14 और 5 19, यानी इसका डिजिटल सम 0 नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखते हैं 5 और 5 10, 10 और 8 18। ठीक है, और ये 6 और 5 11, 11 और 7 18, यानी ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसका डिजिटल सम 0 है। अब यानी बी और डी जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो अब क्या करेंगे, अब गुणा करनी पड़ेगी। 81 गुणा 81 क्या होता है 61, 81 गुणा 61 3 और 38 घटाएंगे 100 में से कितना बटेगा 62, 62 और 3 65, यानी 81 का स्क्वायर। ये अगर मैं 85 से गुणा करूंगा, अब इसमें देखते हैं इसका जो 10th डिजिट है 6 है और इसका जो 10th डिजिट है 8 है। ठीक है, यहां तक देखते हैं हम क्या करेंगे। 5 एकम 5, 5 6 30, इसका जो 10th डिजिट आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे काटा और 8 एकम 8, यहाँ पर जोड़ेंगे ना तो जो 10th डिजिट आएगा ना वो हमारा क्या आएगा 8, जो कि एक ही ऑप्शन में है बी और डी में से बी में, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो वजन की बजाय दूसरा वजन तोलता है, तो उसे कितना वजन तोलना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 25% का लाभ कमा रहा है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, यानी 4 की चीज वो 5 में बेच रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 1 ग्राम जो है 1 रुपए की है, तो 1000 ग्राम कितने रुपए की होगी 1000 रुपए की। ठीक है, यानी वो 1000 रुपए तो ले रहा है, यानी 1000 ग्राम पे 1000 रुपए। ठीक है, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू है 1000 रुपए है, तो यानी कितना होगा, कितना वो खरीदना पड़ेगा उसको। 1 यूनिट की वैल्यू क्या यहाँ से कितनी आ जाएगी 200, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 800, यानी 1 रुपए में 1 ग्राम आता तो 800 रुपए में कितना आएगा 800 ग्राम। ये हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी काम को करने से 30 60 और 120 दिन में कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, बी ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो 30 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी जो 60 दिन में पूरा काम कर सकता है, और जो सी है वो कितने दिन में 120 दिन में काम पूरा कर सकता है। टोटल काम मान लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा 120, तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी 4, इसकी एफिशिएंसी आएगी 2 और इसकी एफिशिएंसी आएगी 1। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। ठीक है,
और बी 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी सी तो छोड़ता ही नहीं, आखिर तक काम करता है, 10 दिन पहले तक काम छोड़ देता है, और जो बी है वो 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, और सी जो आखिर तक काम करता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। मान लो अगर मैं ए को 10 दिन काम और करवा दूं, 10 दिन काम और करवा दूं, तो 10 दिन काम करवाऊंगा 4 की एफिशिएंसी, तो यानी 40 काम और ज्यादा कर लेगा ये। ठीक है, अगर मैं बी को 5 दिन काम और करवा दूंगा तो 1 की एफिशिएंसी से 5 काम और कर लेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी 2 थी, तो 5 दिन काम करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 10 काम करेगा ये। ठीक है, तो 40 और 10 50 काम ज्यादा हो जाएंगे, तो बी 120 और 50 कितना हो जाएगा 70, यानी टोटल काम 170 हो जाएगा। और ये तीनों 7 काम करेंगे, तो कितना एफिशिएंसी से करेंगे 7 की एफिशिएंसी से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 170/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरीश शर्मा जो है अपनी कुल आय का 15% किराए पर खर्च कर देता है, और जो बच गया उसका 75% अन्य पर खर्च कर देता है, और जो अब भी इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास 1700 रुपया बच जाता है, तो उसकी आय कितनी है। मान लेते हैं उसकी आय जो है ए है, 15% खर्च कर देता है, 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/20, 20 उसकी आय है, तो उसमें से 3 खर्च कर देता, तो कितना इतना बच गया। ठीक से, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, इतना हो गया, अब इसमें से बचा हुआ में से 75% और खर्च कर देता है। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/4, 4 में से 3 खर्च कर देता, तो बच गया कितना 1/4, और अभी भी 1700 रुपए बचे हुए हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, 17 एकम 17 यानी 100, और 20 चौके 80, 20 चौके 80, 80 उस साइड जाएगा गुना में, तो कितना आ जाएगा 8000, यानी उसकी इनकम जो थी वो 8000 रुपए थी। ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। एक दौड़ में यदि अरविंद भानु को 60 मीटर बढ़ देता, यानी अगर अरविंद यहां से भाग रहा तो भानु 60 मीटर आगे से भागेगा। ठीक है, और तो उससे दूरी ज्ञात कीजिए, शुरुआती बिंदु जहां दोनों मिलेंगे। ठीक है, अरविंद है और भानु है। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज है, यानी भानु की स्पीड 4 है तो इसकी 5 होगी। ठीक है, और इसको कितनी बढ़त देता है 60 मीटर की, इसकी कितनी है 5 किलोमीटर प्रति आवर, और इसकी ये अरविंद की है, और यहाँ पर कौन है भानु, इसकी कितनी है 4 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको कितनी देर में मिलेंगे, 60 मीटर चलेगा, ये मीटर पर सेकंड मान लेते हैं क्योंकि ये रेशो में है, और रेशो में मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 60 मीटर चलेगा, रिलेटिव स्पीड से रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 1, यानी कितना होगा 60 सेकंड में इसको पकड़ लेगा। ठीक है, अगर 60 सेकंड चलेगा ये 5 की स्पीड से, तो कितना यानी 300 मीटर चलना पड़ेगा इसको, तब ये जाके मिलेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपए है, 42,000 रुपए। ठीक है, और उस पर 1,000 की छूट दे रहा है, तो कितना होगा 41,000 रुपए में बेड, 41,000 रुपए का बेड हो गया। अगर और 5% से 10% की छूट का वादा करता है, पहले 5% थी और अब 10% का छूट का वादा कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, बिस्तर का न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें, यानी ये कितना है अधिकतम
हो जाएगा। यहाँ से 5% की छूट मिलेगी तो अधिकतम विक्रय मूल्य होगा, अगर 10% की मिलेगी तो न्यूनतम विक्रय मूल्य होगा। इनके बीच का अंतर कितना है? 5%, यानी 41,000 का 5% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 2 0 से 2 0, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 चौका 20, ये हमारा करेक्ट आंसर 2050। आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। ट्राई करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्जुन अपने बाइक को 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से 10 किलोमीटर चलता है, तो टाइम कितना लगेगा? इतना। और 14 किलोमीटर 25 के हिसाब से चलता है, तो टाइम कितना लगेगा? इतना। ठीक है, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो इनको जोड़ना पड़ेगा। तो एलसीएम आ गया 75, तो 25 प्लस में 14 थी 42, तो 42 और 25 कितना होगा? 67, 67/25, सॉरी 75। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया, 67/75 हमारे पास टोटल टाइम आ गया। ठीक है, 67/75। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 और 14 24। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24। टाइम कितना है? 67/75, 75 ऊपर जाएगा। ठीक है, औसत गति क्या होगी इनमें निकालनी है। 24 पंजा 120, असल 12, 24 सत्ता कितना हो है? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 और 12, 168 और 12 कितने हो गए? 180। ठीक है, यानी 1800/67। अभी आगे क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें? ठीक है, सबसे छोटा आंसर कौन सा हमारा? ये है 26। ठीक है, अगर मैं 67 को 26 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 6 से 42, 6 कुछ 36 और 4, 36 और 4 40, और 2 को इससे गुणा करेंगे तो 134, तो 2 4 7 1, यानी अगर हम 67 का 26 मल्टीपल निकालेंगे तो हमारे पास 18 से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी हमारा आंसर होगा वो 26 से बड़ा होगा। यानी हमारा क्या आया था आंसर? 1743 आया था शायद। ठीक है, अगर मैं इसमें 67 और जोड़ दूं, तो क्या आएगा? 0 और 4 6 10 और 1 11 और 8 1, यानी अगर मैं 67 जोड़ दूंगा तो ये क्या आएगा? 27 का मल्टी, यानी 67 को 27 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, जो कि 1800 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा आंसर होगा वो 27 से छोटा और 26 से बड़ा है, जो कि एक ही ऑप्शन है, वो हमारा बी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आज ये क्लास को इतना ही रखते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है और आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही है तो एक बार लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने भी भाई बहन हैं, आपके दोस्त हैं, उनको जरूर बताएं कि यहाँ पर क्लास हो रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद।